हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करंट अफेयर की डेली सीरीज में मैं वापस वीडियो लेके आ गया हूँ। आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। फेमस मैथमेटिशियन एम नरसिम्हन पासेस अवे ऑन मई 17 2021। जी हाँ, जाने माने जो गणितज्ञ थे एम एस नरसिम्हन, उनका निधन हो गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ओनली इंडियन है जिन्हें किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज, जो कि साइंस की फील्ड से दिया जाता है, साइंस में इंक्लूडिंग साइंस का ही, ओनली साइंस मत समझिए, साइंस और मैथ्स दोनों को मिला के ये अवार्ड दिया जाता है दोनों की तरफ से। तो उसी बैकग्राउंड के थे, ये मैथमेटिशियन बैकग्राउंड के थे, तो जो है इनको किंग फैजल इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इन्होंने ग्रेजुएट किए लोयला कॉलेज चेन्नई से और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है फंडामेंटल रिसर्च एंड बॉम्बे नरसिम्हन से इन्होंने पीएचडी जो है, और पीएचडी मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रखी थी। बढ़ते हैं आगे। तो एंड्रिया मीजा क्राउंडेड एट 69th मिस यूनिवर्स 2020 ऑन May 17 2021। ठीक है। तो एंड्रिया मीजा जो है उन्हें 69th मिस यूनिवर्स 2020 के खिताब 2021 में इनको दिया गया है। ठीक है। तो 2020 याद रखिएगा, कंफ्यूज बहुत होते हैं लोग 2021 के लिए और 2020 के लिए, तो इन्हें 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। ठीक है। 2020 के लिए 69वां मिस यूनिवर्स। तो अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि आप बताएंगे कि कमेंट करके कि एंड्रिया मीजा जो है वो किस देश की है। ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, तो किस देश की है ये मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिप्लाई देंगे। फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया, जो बाटा की कंपनी है जो कि बहुत समय से हमारे फुटवेयर्स का निर्माण कर रही है लेदर खास तौर से, अपॉइंट्स गुंजन शाह एज अ न्यू सीईओ। जी हाँ, इन्होंने अपना सीईओ बदल दिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सीईओ का पद होता है, तो उसको इन्होंने बदल दिया है और गुंजन शाह जो है संदीप कटारिया की जगह लेंगे। पहले इनके जो सीईओ थे वो संदीप कटारिया थे, और अब जो है गुंजन शाह को इनका नया सीईओ बना दिया गया है। चाइना सक्सेसफुली अचीव द फीट ऑफ लैंडिंग इट्स फर्स्ट मार्स रोवर जू रोंग ऑन द रेड प्लैनेट। जी हाँ, रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो मार्स को कहा जाता है। तो मार्स पर इन्होंने अपना पहला जो है रोवर पहली बार में ही उतार लिया है। ठीक है। फर्स्ट मार्स रोवर जिसका नाम है जू रोंग। ठीक है। जू रोंग को 15 मई को इन्होंने उतार लिया है, बिकम ओनली सेकेंड नेशन टू डू सो। ठीक है। तो भारत ने भी, आप अभी हाल में ही जानते होंगे कि भारत ने भी क्या किया था, एक चंद्रमा मार्स पर, मंगल पर जो है एक सैटेलाइट भेजा था, रोवर, जो कि तकनीकी कारणों की वजह से क्या हुआ कि डिस्ट्रॉय हो गया, और जो है हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मगर जो है चाइना से पहले यूएस ने ऐसा करके दिखाया था। यूएस ने अपना रोवर जो है वहां पे उतार लिया था, और भारत जो है इसको नहीं कर पाया था कि जो है तकनीकी कारणों की वजह से। तो दूसरा कंट्री बन गया है चाइना। काश कर लिया होता तो बन जाता। होमवर्क का क्वेश्चन आज मैं थोड़ा ज़्यादा दूंगा, कल संडे था, सबने आपने बहुत आराम किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत ने जिस रोवर को भेजा था उसका क्या नाम रखा था। ठीक है। इंडियन रोवर का जो नाम था वो क्या था। जैसे चाइना का जो रोवर है उसका नाम है जूरोंग, तो इंडिया ने जो रोवर भेजा था उसका क्या नाम था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ बताएंगे। All the countries that have tried have either crashed or lost contact soon after reaching the surface. China National Space Administration जो है एडमिनिस्ट्रेटर कौन है जिसको स्पेस का सारा कार्यभार देखते हैं, जैंग कीजियान। ठीक है। जैंग कीजियान। और चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये हेडिन डिस्ट्रिक्ट बीजिंग चाइना में है। ठीक है। Veteran British diplomat Martin Griffiths has been appointed as the new chief at the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, जिसे कहा जाता है OCHA। ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। जी हाँ, ये जो पद होता है ये 5 साल के लिए होता है,
और मार्टिन ग्रिफिथ्स जो है इनको बनाया गया है नया इसका जो है चीफ बनाया गया है इसका यूनाइटेड नेशंस में ऑफिस में। और जो है ये जो है कहाँ के हैं, ये ब्रिटिश है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि नेम ब्रिटिशर्स पूछ लेता है, तो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से होता है कि हु इज द न्यू चीफ एट द OCHA या कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, तो बताएंगे आप कौन सा, मार्टिन ग्रिफिथ्स, ठीक है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, इन्होंने मार्क लोकॉक की जगह इन्होंने लिया है, मार्क लोकॉक की जगह इन्होंने ली है, ठीक है। ही इज करेंटली सर्विंग एज यूनाइटेड नेशन स्पेशल इनवॉय फॉर यमन, ठीक है। ये यमन के लिए यूनाइटेड नेशन में स्पेशल जो है इनवॉय के रूप में काम करते हैं, ठीक है। OCHA जो है वो 19 दिसंबर 1991 को बनाया गया था, फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बाई न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स एंड इस्तांबुल एंड टर्की, ठीक है। मेनली इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड स्टेट्स के, और इस्तांबुल और टर्की में क्या है, इनके दूसरे ऑफिसेस हैं। तो मेन हेड ऑफिस, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी सी एरर है, तो हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ठीक है, वहां पे ही है। और इस्तांबुल और टर्की में जो है इसका क्या है, दूसरे सब ऑफिसेस है। PESB अपॉइंट्स अर्जुन कुमार सिंह एज द नेक्स्ट CMD ऑफ BPCL, ठीक है। BPCL क्या है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसने क्या किया है, अपना CMD बना लिया है। तो PESB का भी फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। जो इस पे क्या करता है, ये जो BPCL और ये जो सरकारी अदर कंपनी है, नवरत्न या महारत्न की बात करें तो इसका जो नियुक्ति है, जो इसका CMD बनाया जाता है वो PESB ही बनाता है, ठीक है। तो PESB ने अरुण कुमार सिंह को CMD बनाया है BPCL का, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मुंबई में है। और जो है इसका जो स्थापना की गई थी वो 1952 में की गई थी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि हु इज द न्यू CMD ऑफ BPCL या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो आपको बताना पड़ेगा अरुण कुमार सिंह। जहां भी ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, देख के टिक मार दीजिएगा और आपका एकदम सही हो जाना है, ठीक है। PESB का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, थोड़ा नया टर्मोलॉजी है, कुछ लोगों को शायद इसके बारे में नहीं मालूम होगा, तो जो है ध्यान में रखेंगे, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। और आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ना फुल फॉर्म नहीं पूछता है, उसमें क्या करता है, फुल जो शॉर्टकट्स के दे देते हैं, उसमें एक वर्ड का पूरा जो है नाम पूछ लेता है, पूरा वर्ड का इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे E पूछ लिया तो ये इंटरप्राइजेस होगा, P पूछ लिया तो पब्लिक होगा, ठीक है। BPCL में पूछ लिया तो ये भारत पेट्रोलियम होगा, ठीक है। कुछ इस तरह के आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदम कुमार N Nair has been appointed as the CEO of proposed National Asset Reconstruction Company Limited। National Asset Reconstruction Company जो है इसके CEO पदम कुमार को बना दिया गया है। पदम कुमार M नायर इनका नाम है, पदम कुमार M नायर। तो हु इज द न्यू CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्ट कंपनी, तो आप कौन सा बताएंगे, पद्मा कुमार M नायर, ठीक है, पद्मा कुमार M नायर। Presently, Padma Kumar is the Chief General Manager of Stressed Asset Resolution Group at SBI, ठीक है। SBI के रिजोल्यूशन ग्रुप में ये वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा KMB, इसमें लिमिटेड भी होता है, KMB लिमिटेड होता है ये। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है अनाउंस किया है क्या, डिजिटल पेमेंट पार्टनर बाय नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट E-नाम ऑन पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर फार्म प्रोड्यूस, ठीक है। जो फार्म पे जो प्रोडक्शन होता है जितना भी, ठीक, उसके लिए जो है जो कोटक महिंद्रा है उसने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है उसके लिए क्या किया है, उनसे डिजिटल पेमेंट पार्टनर बनाया उनको, ठीक। और क्या किया है, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल खोला है फॉर फार्म प्रोड्यूस, ठीक है। इस पे क्या कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो भी आपको प्रोड्यूस है जिस पर है आप उस पर खरीद फरोख्त कर सकते हैं। KMBL will enable and facilitate online transaction for all stakeholders on the E-नाम platform
including farmers, traders, and farmer producer organization. E-NAM was formed on April 14, 2016. ठीक है, 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? उदय कोटक है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी टैग लाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। जी हाँ, सीधी बात पैसे से करनी है तो पैसे का नाम रखा इन्होंने, लेट्स मेक्स मनी सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has imposed a monetary penalty of 3 crore on ICICI Bank for non-compliance with its directions in the matter of shifting of securities from one category to another। ठीक है, जो हाल ही में RBI के निर्देश के अनुसार क्या था कि जो सिक्योरिटीज के लिए जो चीज़ें जमा हुई हैं उनको क्लासिफाई किया गया था, और उसकी तरह से क्या करते हैं कि इन्होंने उसके कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे। तो ICICI ने उस गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है, उसके ऊपर RBI ने इनके ऊपर 3 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। इससे पहले भी कई बार जो प्राइवेट बैंक्स हैं, ICICI है और तमाम बैंक हैं, उनके ऊपर जुर्माना RBI के द्वारा लगाया गया है उनकी गाइडलाइंस फॉलो ना करने पर। दिस पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन एक्सरसाइज of powers vested in RBI under the provisions of the Banking Regulation Act 1949। ठीक है, तो इस पे रेगुलेशन एक्ट कौन सा लगता है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस चार्ज को लगाया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज हो चुका है। बैंकिंग के स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि ये बैंकिंग रेगुलेशन जो पेनल्टी चार्ज होती है उसको चार्ज करने के लिए, उनकी डायरेक्शंस को फॉलो ना करने के लिए जो है बैंक जब RBI उस पर कोई फाइन लगाता है तो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा उसको वो क्रियान्वयन में लाता है, इम्प्लीमेंटेशन उसका करता है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? भाई मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके CMD और जो है MD और CEO कौन है इस समय? संदीप बख्शी हैं। इसकी टैग लाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हमें है ना ख्याल आपका, ये होना चाहिए जो है हमें होगा यहाँ पे, ये हमें है ना ख्याल आपका, ये जो है इसकी टैगलाइन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी पॉइंट्स आपको इसमें दिखाए, मैंने पढ़ाए हैं, सारे के सारे जो है क्वेश्चन के फॉर्म में हैं और मैंने उनको डिस्कस किया है। साथ में 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कमेंट के लिए दिए हैं और आपसे पूछे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उनका जवाब देंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। लाइक से जो है हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।